बच्चों, आपने कभी शतरंज का नाम सुने हो क्या? बताओ मेरे को। और शतरंज का नाम सुने हो तो कौन कौन खेले हो मेरे को बता सकते हो? बताओ बच्चों, कौन कौन खेले हो? अगर नहीं खेले हो तो चलो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 बिना एनसीईआरटी बुक का, आपका क्लास 4 हिंदी। ठीक है। देखो बच्चों, तेनाली रामकृष्ण, क्या है? तेनाली रामन, तेनाली रामकृष्ण उनका नाम है, तेनाली रामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक एवं राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य भरे वृत्तांत के लिए प्रसिद्ध थे। देखो बच्चों, कि तेनाली रामन जी ने अपने बुद्धिमत्ता और क्या कौशल के सहारे क्या थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। कहाँ पर? कहाँ पर? राज दरबार में। ठीक है बच्चों। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, पहला दृश्य में क्या होता है, यह है पहला दृश्य। ठीक है बच्चों। देखो, राजा का दरबारी अपने अपने आपस आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनाली रामन के आसन अभी खाली है। राजा का दरबार था बच्चों, दरबारी लोग मतलब राजा का एक दरबार होता है, पता है, देखे हो आप। और जैसे वो राजा का दरबार में इधर एक साइड में एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, ऐसे बैठे हैं, थे राजा बीच में बैठते हैं कि नहीं, देखे होंगे आपने। अच्छा, देखे हो। ऐसे ही उसको हम राज दरबार कहते हैं। दरबारी होते हैं वो जो लेफ्ट साइड में बैठते हैं, राइट साइड में बैठे होते हैं, सभी के बात में राय देते हैं। और राजा बीच में बैठे होते हैं, आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनाली रामन के आसन अभी खाली थी। राजा के आसन बच्चों खाली था। ठीक है, राजा जी का आसन खाली था, जो राजा जी नहीं आए थे। और तेनाली रामन जी का भी खाली था, तेनाली रामन जहाँ बैठते थे वो भी खाली था, और राजा जी का आसन भी खाली था। ठीक है बच्चों। तो फिर क्या हुआ, देखो बच्चों, पहला दरबारी ने क्या बोला, देखा, विस्मय होके मतलब चौंके बोला, देखा, अरे देखा, अब तक नहीं आए तेनालीरामन, अब तक नहीं आए तेनालीरामन, तेनालीरामन बच्चों अभी तक नहीं आए बोल के पहला दरबारी बोल दिया। क्या बोला, देखा, तेनालीरामन तो अभी तक नहीं आए। फिर दूसरा दरबारी बोले, देखो दूसरा दरबारी फिर बोला, भला क्यों आएंगे? हाँ, ऐसे वो भी ऐसे खामोश होके बोला, भला क्यों आएंगे? जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वो हम जैसे को क्यों पूछेंगे? देखो बच्चों, इधर क्या बोला जा रहा है, तेनालीरामन जी को दूसरा दरबारी बोला, क्यों भला वो आएंगे, महाराज तो उनके मुट्ठी में है, वो जैसे कहते हैं वो भी महाराज ऐसे करते हैं, ऐसे बोले। हाँ, फिर जैसे को, क्या जैसे हम जैसे को क्यों पूछेंगे, और हम तो 4 आदमी हैं, सिर्फ दरबारी हैं, हमको क्यों पूछेंगे, ऐसा बोला दूसरा दरबारी ने। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा दरबारी बोल पड़ता है, क्या महाराज ने भी बहुत सिर चढ़ाया है तेनाली को। देखो बच्चों, महाराज ने भी बहुत सिर चढ़ाया है तेनाली को, मतलब क्या बच्चों, इधर ये बोले हैं कि डायरेक्टली बोले हैं कि इनको तो महाराज ने ज़्यादा मतलब भाव दे दिया है, सिर पे चढ़ा के रखा है, कहते हैं ना, नाक में दम करके रखा है, सिर पे चढ़ा के रखा है, सुने होंगे। नाक में दम करना मतलब गुस्सा दिलाना, सिर पे चढ़ाना मतलब जिसका सभी बात मानना, वो जो चाहे वही करना। वही उसे कहते हैं सिर पे चढ़ा कर रखे हैं, सिर पे चढ़ा के नेताली को रखे हैं। फिर चौथा दरबारी बोल पड़ता है, राजा की नकल करता है। देखो, राजा जैसे बोलते हैं ऐसे बोल पड़ता है, हाँ तेनाली, हाँ तेनाली, हाँ। राजा जैसे बोलते हैं हाँ तेनाली, वो भी राजा जी का नकल करते हुए एक बार बोल पड़ता है, हाँ तेनाली, वाह वाह तेनाली वाह। क्या पता है देखो बच्चों क्या बोला है, अरे हाँ तेनाली, वाह तेनाली। क्या पते की बात कही तेनाली ने, तेनाली 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 कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। देखो बच्चों, कैसे राजा जी बोलते हैं, राजा की नकल करते हुए एक दरबारी क्या बोला है, हाँ तेनाली, वाह वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली, तेनाली तेनाली तेनाली, तेनाली तेनाली का नाम सुन के मेरा कान पक गया है, ऐसा बोला एक दरबारी ने। ठीक है बच्चों, राजा के नकल करते हुए, अरे वाह तेनाली, तू तो सही कहा है, तुम तो अच्छे आदमी हो, अच्छा ठीक कहे हो, ऐसे बोलता है। हाँ, फिर क्या, देखो बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो पढ़ देते हैं। और पहला दरबारी बोल पड़ता है, देखो, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। देखो बच्चों, यहीं पर वो लोग शतरंज रोचते हैं, कैसे क्या करेंगे, महाराज के सिर से मतलब महाराज के सिर के ऊपर वो बैठा है, मतलब ऐसा ही काम करता है वो। फिर उसको उनके अंदर से ये भूत उतारना होता है, मतलब भूत मतलब कौन सा भूत, वो सचमुच का भूत होता है क्या,
वो भूत नहीं बच्चों, से कहाँ से, महाराज के सिर से, मतलब महाराज जो, जिन महाराज के अंदर जितना प्यार है तेनाली के लिए, वो जितना रिस्पेक्ट देते हैं, वो सब छुड़ाना पड़ेगा तेनाली का, राजा जी से ऐसे बोल रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं। फिर दूसरा दरबारी बोल पड़ता है, क्या बोलता है, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे एक नहीं चलती। देखो बच्चा, कितना बार प्रयत्न किया, मतलब कितना बार वो लोग कोशिश किए कि तेनाली को भगा दें, वहीं से दरबार से हटा दें, राजा के मन से हटा दें। जैसे आप मूवी देखे हो, बाहुबली मूवी देखे हो बच्चों, जैसे उसमें होता है कौन, दो राजा होते हैं, हाँ, देवसेना होता है, देवसेना को तो जानते ही होगे, माहेशमती जानते होगे, वो लोग कैसे राजा राजाओं में लड़ते हैं, वो भी ये लोग ऐसे लड़ रहे थे, महल के लिए लड़ते हैं ना, ये भी ऐसे लड़ रहे थे। तो फिर हर बार क्या करता है, वो तेनाली बहुत ही चतुर आदमी थे बच्चों, ठीक है, तो तेनाली की चतुराई हर बार आगे के कोई नहीं चलती, मतलब वो उनके आगे, मतलब तेनाली जितना चतुर था, इनका कोई भी प्लान मतलब सक्सेस नहीं होता, सभी फेल हो जाता था, ठीक है। फिर कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ, चौथा दरबारी क्या बोला, देखो, कुछ युक्ति निकाली जाए, मतलब वो बोले कुछ प्लान तो किया जाए उनको हटाने के लिए उधर से। सब सोचते हैं, क्या सोचते हैं, देखो सब सोचने लगते हैं बैठ के, क्या करेंगे क्या करेंगे, कैसे उसको हटाएंगे, राजा जी का इतना करीब है, उससे कैसे दूर भेजेंगे, वही सोचने लगते हैं सब। चौथा दरबारी बोल दिए थे कि कुछ निकाला जाए, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को तो जाना पड़ेगा ऐसे। पहला दरबारी पहला दरबारी क्या बोला बच्चों, देखो चुटकी बजाते हुए, ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुए बोला, निकाल लिया मैंने उपाय निकाल लिया। देखो बच्चों कैसे बोला, निकाल लिया मैंने उपाय निकाल लिया। सुनो, सब उसे घेर लेते हैं आसपास में। देखो बच्चों, जैसे वो बोल दिया निकाल लिया मैंने उपाय, तो सब लोग उसको क्या, उसे घेर लेते हैं और आपस में क्या खुसुर फुसुर होती है। सब प्रश्न देखते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं। देखो बच्चों, देखो बच्चों, जैसे ही प्लान निकाल लिया, एक आदमी ने बोला कि निकाल लिया उपाय मैंने, चलो उसको मजा चखाते हैं और उससे राजा को दूर कर देते हैं। खुसर फुसर बात हुआ और सभी लोग उसके बात में सहमति हो गए बच्चों, ठीक है, ठीक है ठीक है, ऐसा करेंगे तो ठीक होगा, ऐसे करेंगे तो वो भाग जाएगा या कुछ करेगा, ऐसा बोले, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, उसी समय वो जैसे ही बात कर लिया तभी नगाड़ा बजने लगता है। क्यों नगाड़ा बजता है, जब राजा पधारते हैं बच्चों, जब राजा पधारते हैं तभी नगाड़ा बजने लगता है, नगाड़े सभी बजने लगते हैं, ठीक है। फिर एक सेवक ने क्या बोला, सावधान महाराज धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। कैसे बोलते हैं बोल दो बच्चों, सावधान महाराज धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बच्चों। तो ऐसा बोला एक सेवक ने। फिर राजा बैठते ही फिर राजा आते हैं और अपने आसन में बैठ जाते हैं। फिर क्या बोले, तेनालीरामन कहाँ है, क्या बोले, देखो बच्चों, वो पूछे कि तेनालीरामन कहाँ है, कौन कहाँ है, तेनालीरामन। फिर से राजा जी तेनालीरामन को ढूंढते हैं, कहाँ है तेनालीरामन। पहला दरबारी बोलता है, दर्शकों को देखते हुए मतलब वहां बैठे रहते हैं, राजा सबसे ऊपर बैठते हैं, राजा से नीचे सभी और बाकी लोग बैठते हैं कि नहीं, ऐसे बैठते हैं। तो दर्शकों के देखते हुए, दर्शकों को देखा, मतलब जितने भी आदमी थे उनको देख के बोलते हैं, लो आते ही आ गई याद। देखो बच्चों, राजा जी को क्या बोले, लो भाई दीपक, आते ही उनको याद आ गई। राजा से बोले क्या, हाँ अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। देखो बच्चों, क्या बोले, राजा से बोले कौन, पहला दरबारी, अभी तो नहीं आए हैं, लगता है कहीं पे शतरंज का खेल खेल रहे हैं, इसीलिए नहीं आए हैं, ऐसा बोले, ठीक है। फिर राजा बोल पड़ते हैं, शतरंज, चौंक कर बोल पड़ते हैं, शतरंज, हैं, तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन है, वो क्या पूछने लगते हैं, शतरंज, अरे क्या बोला तुमने, शतरंज, तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन है, मतलब उनको अच्छा लगता है क्या, वो खेलते हैं क्या, बताओ तो मेरे को, ऐसे बोले, ठीक है। फिर दूसरा दरबारी बोला, हाँ महाराज वो तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। क्या बोले वो, हाँ, उसको देखो, उसको चढ़ाते हुए कैसे बोल रहे हैं, हाँ महाराज वो तो बहुत ही अद्भुत खिलाड़ी हैं। क्या सोच रहे हैं आप, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी हैं। तीसरा दरबारी, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। देखो बच्चों कैसे बोल रहे हैं, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते,
क्या हुआ अगर बड़ा खिलाड़ी हैं तो, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया तीसरा दरबारी ने। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए आप आ जाइए हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आ जाइए और दूसरा पार्ट में। ठीक है, तब तक बच्चा अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।